हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे संसाधनों के बारे में कि ये क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके डिफिनेशन को यानी कि इसकी परिभाषा को आपको बता दें। तो फ्रेंड्स, संसाधन फ्रेंड्स पर्यावरण में उपस्थित वह प्रत्येक वस्तु जो जीवन में कभी न कभी प्रयोग में आता है वो संसाधन कहलाता है। फ्रेंड्स, उदाहरण से हम समझते हैं जैसे कि लकड़ी, कुर्सी, टॉर्च, बाइक, टंकी, झाड़ू, फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि। फ्रेंड्स, यानी कि जो भी चीज़ हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं वो हमारा संसाधन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा डिफिनेशन। आगे आपको बता दें कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स संसाधन को स्थिति के अनुसार इन्हें भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि संसाधन के उत्पत्ति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। संसाधन के समाप्यता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। संसाधन के स्वामित्व के आधार पर इन्हें चार भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, हम इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, पहला जैव और दूसरा अजैव। समाप्यता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, दूसरा पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। और फ्रेंड्स, वहीं बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। पहला में हमारा आ जाता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा में आ जाता है हमारा सामुदायिक संसाधन, तीसरा में आता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा में आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो फ्रेंड्स, हमें इन्हीं सभी के बारे में जानना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इन्हें एक एक करके इन्हें हम अच्छे से जानें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार वाला हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें दो भागों में इसे बांटा गया है, पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैव संसाधन के बारे में बता दें। फ्रेंड्स, वो संसाधन जिसमें जान हो वो हमारा जैव संसाधन हो जाता है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु इत्यादि। जी फ्रेंड्स, इन सभी में जान रहती है, तो फ्रेंड्स ये हमारा जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। आगे आपको बता दें अजैव संसाधन। तो फ्रेंड्स, ये जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि फ्रेंड्स वैसे संसाधन जिसमें जान ना हो यानी कि वो निर्जीव हो तो वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पदार्थ, ये सब हमारा आ जाता है अजैव संसाधन के बारे में, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जान नहीं रहता है, ये सभी हमारा निर्जीव रहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जितने भी निर्जीव वस्तु हैं वो हमारे अजैव संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा उत्पत्ति के आधार पर। अब आगे आपको बता दें समाप्यता के आधार पर। तो फ्रेंड्स, समाप्यता के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स, इसमें यानी कि वैसे संसाधन आते हैं जो एक बार उपयोग करने के बाद हम इसे जब पुनः पा सकते हैं तो उस प्रकार के संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये सभी हमारा नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि फ्रेंड्स हम इनका कितना भी उपयोग करें ये हमारे पर्यावरण में हमेशा रहते हैं और ये कभी समाप्त नहीं होते। तो फ्रेंड्स, वैसे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते उसे ही हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे आपको बता दें अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें इसके जस्ट उल्टा है। तो फ्रेंड्स, वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद वह नष्ट हो जाता है और कभी कभी हमारे पर्यावरण में वह नहीं विद्यमान होता है, तो वैसे संसाधन हमारा अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है।
जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम। फ्रेंड्स ये ऐसे वस्तु हैं जिनका हम एक बार जब उपयोग कर लेंगे तो इसे हम पुनः पा नहीं सकते। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के ही जो संसाधन होते हैं उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जिसे हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते वो ही हमारा अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा समाप्यता के आधार पर। आगे आपको बता दें स्वामित्व के आधार पर, यानी कि फ्रेंड्स मालिक के आधार पर। तो फ्रेंड्स स्वामित्व के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है व्यक्तिगत संसाधन, उसके बाद आ जाता है सामुदायिक संसाधन, उसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन और लास्ट में आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो फ्रेंड्स यही 4 प्रकार के संसाधन होते हैं स्वामित्व के आधार पर में। तो फ्रेंड्स चलिए इन सभी के बारे में हम जानें। तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत संसाधन, तो फ्रेंड्स वैसा संसाधन जिसका मालिक एक व्यक्ति या जिसका स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास होता है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। जैसे कि ज़मीन, घर, ये सभी हमारा व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि आप एक व्यक्ति हैं, फ्रेंड्स आपका जिस जिस चीज़ पर आप जिसके मालिक है वो व्यक्तिगत संसाधन हो जाता है। जैसे कि घर के बर्तन, घर में कोई स्वयं के द्वारा लिया गया जो सामान है वो हमारा व्यक्तिगत संसाधन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा व्यक्तिगत संसाधन। आगे आपको बता दें सामुदायिक संसाधन के बारे में। तो फ्रेंड्स वे संसाधन जिसका स्वामित्व एक से अधिक लोगों के पास होता है या फिर जिसका अधिकार एक से अधिक लोगों के पास होता है वो हमारा सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स पार्क, शमशान घाट, तालाब, फैक्ट्री, फ्रेंड्स ये सब हमारा सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। फ्रेंड्स इस पर एक से अधिक लोगों का अधिकार होता है, इसीलिए फ्रेंड्स ये हमारा सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे आपको बता दें राष्ट्रीय संसाधन। तो फ्रेंड्स इसमें वे संसाधन आते हैं जिसका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल, सड़क, रेल। फ्रेंड्स ये सभी यानी कि जिसका स्वामित्व सरकार के पास होता है वो सभी हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी इन सभी पर राष्ट्र का स्वामित्व होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारा राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो आगे आपको बता दें फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें इसका डिफिनेशन बिल्कुल ईजी है, क्योंकि वे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा होता है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स समुद्री क्षेत्र, फ्रेंड्स समुद्री क्षेत्र किसी भी देश का जो समुद्री क्षेत्र रहता है वो उस देश के लगभग 200 किलोमीटर आगे तक रहता है। उसके बाद जो समुद्री क्षेत्र रहता है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा उनका नियंत्रण किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये समुद्री क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा संसाधन के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।